हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी और दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वॉरियर्स आईएएस एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ और एक बड़े रोमांचकारी टॉपिक के साथ यहाँ पर आए हुए हैं जिसका नाम है दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा विश्व युद्ध जिसने पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया है ना। और आज के पूरे वीडियो में आज हम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे, उसके कारण के बारे में जानेंगे कि क्या कारण थे, उसकी क्या घटनाएं थी, क्या परिणाम हुए, उसका प्रभाव क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ये समझ लीजिए कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध था इसे विश्व युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का ऐसा पहला युद्ध है जो कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका में जल, थल और आकाश में लड़ा गया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि चूंकि 3 महाद्वीपों में ये लड़ा गया है ना, आधी दुनिया को इसने अपने चपेट में ले लिया, जिस कारण इसे जो है प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों ये जो विश्व युद्ध था ये 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक लगभग 52 माह तक, मतलब 52 मंथ तक ये दोस्तों युद्ध चला है। इस युद्ध में कुछ ऐसा ये विनाशकारी युद्ध था जिसमें कि लगभग मान के चलिए कि 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी जो है इसमें खत्म हो गई है ना, पूरा जो है मतलब जो मर गए इसमें। और जब ये विश्व युद्ध खत्म हुआ है तो इसके बाद भूखमरी, अकाल है ना, महामारी ने जो है और अपना रौद्र रूप दिखाया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा क्योंकि भारत ने भी इसमें लड़ा है। काफी ज्यादा विध्वंसकारी ये युद्ध रहा और इस विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप महाद्वीप था, ये यूरोप महाद्वीप एक विश्व शक्ति बन के जो है दोस्तों ये क्या हुआ था, आपका उभरा था। दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण की, क्या कारण थे जिस कारण ये प्रथम विश्व युद्ध जो है हुआ, है ना। तो दोस्तों इसके 3-4 कारण जो है सबसे मेन कारण कहे जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध के। हमें एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वाला जो कारण है दोस्तों, ये कारण था साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद बोल दीजिए या जो है आपका सैन्यवाद बोल दीजिए, साम्राज्य या सैन्यवाद, ये पहला कारण है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चूंकि मैंने भी आपको ये बताया कि ये युद्ध जो है 1914 से लेकर 18 तक चला है और वो जो समय था दोस्तों वो पूरे विश्व के अंदर औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय था। और औद्योगिक क्रांति में क्या हो रहा था कि कई देश अपने जहां जो है नए नए उद्योग लगा रहे थे। अब चूंकि उद्योग लगा रहे थे तो उद्योगों के लिए तो कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसे देश थे जो वो चाहते थे कि हम जो है किसी दूसरे देश से रॉ मटेरियल ले लें, जिस कारण हर पावरफुल कंट्री अपने से कम पावरफुल कंट्री को क्या करता था, दबाना चाहता था, उसमें कब्जा करना चाहता था, है ना, वहां पर अपनी सेनाएं भेजना चाहता था। क्यों? क्योंकि जिससे कि वो अपने रॉ मटेरियल्स जो है प्राप्त कर सके। जैसे आप भारत का एग्जांपल ले लिए, भाई ब्रिटेन ने भारत को इसीलिए गुलाम बनाया था क्योंकि जो है यहाँ का कच्चा माल जो है कहाँ पर जा सके, आपका इंग्लैंड जा सके। इसलिए दोस्तों उस समय ये जो साम्राज्यवाद या सैन्यवाद चीजें थी ये बहुत ज्यादा जो है बढ़ रही थी। इसी में दोस्तों क्या था कि जो कोई भी पावरफुल कंट्री थी वो नए नए औजार बना रही थी, हथियार बना रही थी, जिस कारण जो है उसके पड़ोसी देश को ये लग रहा था कि भाई इतने जो है औजार हथियार क्यों बन रहे हैं, कहीं ये ना हो कि कल के दिन हमारे ऊपर ही विस्फोट हो जाए या हमसे ही ये कंट्री युद्ध करने लगे। जिस कारण दोस्तों जो दोनों कंट्री थी, जो आस पड़ोस की कंट्री थी, उनके बीच में सामंजस्य जो है खत्म हो रहा था, है ना। जो मतलब प्रेम था उन दोनों कंट्रियों के बीच में खत्म हो रहा था और दुश्मनी बढ़ रही थी। समझ में आया ना, दोनों को अपना अपना जो है अनिश्चित लग रहा था, जिस कारण उनके अंदर जो है ऐसी भावना आ रही थी कि भाई ये जो औजार हथियार बन रहे हैं युद्ध के लिए बन रहे हैं। तो दोस्तों ये पहला वाला कारण था जिसे कहा जाता है सैन्यवाद या साम्राज्यवाद, है ना। साम्राज्यवाद का मतलब हर पावरफुल कंट्री अपने से कम पावरफुल पर कब्जा जमाना चाह रही है। क्यों? क्योंकि उसे रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए व्यापार के लिए। और सैन्यवाद का मतलब जो है हर कंट्री अपनी सैनिकों को बढ़ा रही है, औजार हथियार बढ़ा रही है, जिस कारण वो कब्जा कर सके। तो जिस कारण दोस्तों ये आपका पहला कारण था जिसे कहा जाता है साम्राज्यवाद या सैन्यवाद। दोस्तों दूसरा कारण ये था कि पूरे जो तीनों महाद्वीप थे, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इसमें जो कंट्रियां थी वो आपस में गुप्त संधियां कर रही थी। फॉर एग्जांपल जैसे इटली है ना, इटली ब्रिटेन से संधि कर रही है, लेकिन पड़ोस वाले को नहीं पता कि हाँ दोनों की संधियां हो चुकी हैं। बाद में पता चलता है कि भाई ये दोनों देश जो है वो क्या हो रहे हैं, संधियां कर रहे हैं, है ना। इस विश्व युद्ध में दोस्तों ऐसा भी देखने को मिला कि लोगों ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है ना, और मेरा एक दुश्मन है, ठीक है ना, तो मेरे दोस्त ने मेरे दुश्मन से ही क्या कर लिया, संधियां कर लिया, मुझे पता नहीं है। जिस कारण दोस्तों क्या हो रहा था, पूरे विश्व के अंदर डर की क्या हो रही थी, एक
एक भावना जो है पैदा हो रही थी। तो ये दूसरा कारण था दोस्तों, जिसे कहा जाता है कूटनीतिक संधियां। दोस्तों तीसरा प्रमुख कारण ये था कि देशभक्ति की भावना लोगों में बहुत ज्यादा आ रही थी, क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब जो है कवि वगैरह हुए, आपने नाम सुना होगा रूसो का, आपने नाम सुना होगा वॉल्टेयर का, है ना। इस प्रकार के जो कवि थे, इन्होंने वहां की जनता को बताया कि भाई यहाँ कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आपको खड़े होना चाहिए, समझ में आया ना। आप लोगों को जो है मतलब अपने साथ पूरी यूनिटी बनाना चाहिए, दूसरे देश से आपको लड़ना चाहिए। जिस कारण दोस्तों जो है लोगों के अंदर क्या हो रहा था, एक भावना आ रही थी कि भाई हमारी कंट्री जो है दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ कंट्रियां बन जाए, और इसमें वहां के जो साहित्यिक लोग थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो तीसरा दोस्तों आप लोग यहाँ पर कारण कह सकते हैं देशभक्ति का कारण ये था। अब दोस्तों कहते हैं कि ये तो अभी चिंगारी वाली ये तो अभी धीरे धीरे जो है बात चल रही है ना, ये केवल एक ग्राउंड अभी तैयार हो रहा है प्रथम विश्व युद्ध का। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि आग जलने के पहले एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, और यही चिंगारी जो है ये अब जो है यहाँ पर फैलेगी, जिसे कहा जाता है दोस्तों तात्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण का मतलब ये है कि तुरंत का क्या ऐसा कारण था जिससे कि प्रथम विश्व युद्ध ने क्या कर लिया, मतलब वहां से विस्फोट प्रथम विश्व युद्ध का हो गया। तो दोस्तों हुआ ये कि दो कंट्रियां थी, एक कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया और एक कंट्री का नाम है दोस्तों सर्बिया। ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था, उस ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ये दोस्तों गए हुए थे सर्बिया। जब ये सर्बिया गए थे तो सर्बिया में कुछ जो है उग्रवादी लोगों के कारण जो है हत्या हो गई ऑस्ट्रिया के राजकुमार की। अब दोस्तों कोई भी देश के हेड की हत्या यदि दूसरे देश में हो जाए तो सीधी सी बात है बवाल मचेगा, है ना, बड़ा तगड़ा होगा। और ये हत्या 28 जून 1914 को हुई थी सर्बिया में। जिस कारण अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ये कहा कि सर्बिया तुम 48 घंटे के अंदर जो भी वहां के लोकलाइज्ड उग्रवाद हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, है ना। लेकिन चूंकि संतोषप्रद कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण दोस्तों क्या किया, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया तो जो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के सहयोगी देश होंगे दोस्तों, इसे कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध में एक्सिस पावर, मतलब धुरी राष्ट्र। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के साथ वाले जितने भी होंगे यहाँ पर धुरी राष्ट्र हैं, और ये जो सर्बिया और सर्बिया के साथ वाले जो हैं दोस्तों ये हैं जो मित्र राष्ट्र। तो क्या हुआ यहाँ पर ये हुआ कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया तो सर्बिया को बचाने के लिए वहां से रसिया आ गया। जब वहां से रसिया आ गया तो यहाँ इस साइड से आपका जर्मनी हो गया, उस्मानिया हो गया, तुर्की हो गया, है ना। इसी प्रकार यहाँ से इटली हो गया, तो उस साइड से आपका कौन से ब्रिटेन हो गया, है ना। इसी प्रकार आपका यूएसए हो गया। तो पूरा का पूरा जो दुनिया थी दोस्तों ये दो गुटों में बट गई। एक है आपका धुरी राष्ट्र ऑस्ट्रिया और उसके सहयोगी, और दूसरा है आपका मित्र राष्ट्र अलायंसेस पावर, मतलब आपका सर्बिया और सर्बिया के सहयोगी। इस प्रकार जो है धीरे धीरे करते करते 1914 से 18 के बीच में पूरे के पूरे दुनिया के अंदर जो है ये क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है फैल गया, और लोग वाग जो है अब इसमें जो है मतलब लड़ने लगे, है ना। काफी व्यापक पैमाने का ये था। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति के बारे में, कि भारत की क्या स्थिति उस समय। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1914 से लेकर 18 के बीच में हमारा भारत देश क्या था, गुलाम था। और गुलाम किसने बनाया हुआ था, इंग्लैंड ने। और चूंकि इंग्लैंड लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की तरफ से, जब भी कभी दोस्तों युद्ध होता है तो ज्यादा सेना की आवश्यकता होती है। तो जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड को ये लगता था कि ये हमें सैनिकों की आवश्यकता है, ये सैनिक हमें कहाँ से मिलेंगे। जिस कारण उसने ये सोचा कि हमने चूंकि इंडिया को गुलाम बनाया हुआ है तो क्यों ना हम इंडिया के सैनिकों को ही लड़ा दें। लेकिन इंग्लैंड के लोग, ये अंग्रेज, ये हमारे भारत देश के अंदर अत्याचार कर रहे हैं, है ना, दिन ब दिन, और भारतीयों को बोलेंगे कि भाई तुम प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा ले लो। तो क्या ये लोग हिस्सा लेंगे, नहीं लेंगे। उसी टाइम भारत के अंदर क्या हुआ कि उस समय बड़े संयोग से महात्मा गांधी आए हुए थे। महात्मा गांधी से अंग्रेजों ने बात किया कि गांधी जी आप जो है यदि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को भेजेंगे तो हम भारत देश को छोड़ के निकल जाएंगे। गांधी जी चूंकि हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज थी कि गांधी जी ने क्या किया, भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेज दिया, जिस कारण महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है इतिहास में। और भारत जो है अब ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा ले लिया।
और हिस्सा क्यों ले लिया? क्योंकि एक झूठा वादा अंग्रेजों ने किया था कि यदि आप हिस्सा लेंगे तो हम भारत को छोड़ के क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। अब जब भारत के लोगों ने यहाँ पर हिस्सा ले लिया तो जिस कारण भारत के भी लगभग 2.5 लाख सैनिकों की क्या हुई? वहां पर मृत्यु हुई और उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा भारत को। क्योंकि जो जब इंग्लैंड वहां पर विश्व युद्ध कर रहा है तो पैसे की आवश्यकता है, सैनिकों की आवश्यकता है, संसाधन की आवश्यकता है, और ये तीनों की तीनों चीजें भारत से जा रही हैं, जिस कारण भारत की आर्थिक जो स्थिति है उसमें भी क्या हो रहा है? काफी ज्यादा गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध था ये बड़ा इतना भयंकर तो हो गया, अब ये खत्म कैसे हुआ, है ना, और खत्म होने के बाद जो है इसके क्या परिणाम हुए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इस वाले विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी जर्मनी ने। जर्मनी की वायुसेना ने, जर्मनी की थल सेना ने काफी ज्यादा तबाही मचाई हुई थी और मित्र राष्ट्रों की नाक में दम कर दिया था, जिस कारण मित्र राष्ट्रों ने एक चाल खेली कि क्यों ना जर्मनी, सबसे पहले हम जर्मनी को कंट्रोल करें क्योंकि यदि हम जर्मनी को कंट्रोल करेंगे तो अपने आप ये बाकी देश कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि यदि हम सबसे बड़े पावरफुल को कंट्रोल करें तो बाकी के बाकी हो ही जाएंगे। जिस कारण इन मित्र राष्ट्रों की सेना घुस गई कहां पर? जर्मनी में। और जर्मनी में जब ये लोग सब घुस गए तो जर्मनी को इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पर कब्जा जमा लिया। और अब जब कब्जा जमा लिया तो जर्मनी पूरी तरह से क्या हो चुका? टूट चुका। अब जर्मनी के साथ इन मित्र राष्ट्रों ने क्या किया? संधियां किया, जिसे दोस्तों इतिहास में कहा जाता है वर्साय की संधि। वर्साय की संधि के तहत ये हुआ कि इन मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से ये कहा कि जर्मनी, आप अगले साल 5 साल युद्ध नहीं लड़ोगे, आप अपने देश की नेशनल इनकम का कुछ पार्ट हमारी तरफ जो है जमा करोगे, आपको इंटरनेशनल व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी, आपको यदि कुछ काम करना है तो आपको हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। और लेकिन जर्मनी के साथ ये बड़ी अपमानजनक संधि थी, क्योंकि दोस्तों संधि तो तब कही जाती है जब दो लोग आपसी मन से जो है उन चीजों को संधि करें, लेकिन जर्मनी के ऊपर ये चीज थोपी गई जबरदस्ती। जर्मनी को बोला गया कि या तो तुम संधि को मानो और नहीं तो हम तुम्हें गुलाम तो ऑलरेडी जो है बना ही चुके हैं, जिस कारण जर्मनी को बड़ा मजबूरन जो है क्या करना पड़ा? इस वर्साय की संधि को मानना पड़ा, है ना। और वर्साय की संधि को जब ये माना, अपमानजनक संधि को, जिस कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है काफी ज्यादा चौपट हो गई, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को काफी ज्यादा लूटा। तो जर्मनी के जो लोकलाइज्ड लोग थे उनको बड़ा अपमान सहन करना पड़ा। और यही जो वर्साय की संधि है इसी का उल्लंघन 1939 में जर्मनी ने कर दिया था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, वो भी किसी को बिना बताए। और वो कारण बना था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकंड वर्ल्ड वॉर का। तो इस कारण ये जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ये जर्मनी की वर्साय की संधि के तहत समाप्त हुआ। और इस विश्व युद्ध के समाप्त होने तक मैंने अभी आपको बता चुका कि 1.5 करोड़ लोगों की क्या हो चुकी? हत्याएं हो चुकी थी। अकाल, महामारी, भूखमरी, बेरोजगारी ये काफी ज्यादा बढ़ गई, है ना। विश्व के अंदर जो आर्थिक संकट छा गया। तो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का काफी ज्यादा नुकसान पूरी दुनिया को सहना पड़ा। भारत की आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा जो है कमजोर हो गई। तो दोस्तों ये पूरा जो आपका 10 मिनट का जो पूरा वीडियो था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में था, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में था, है ना। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, इस प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत की भूमिका थी वो भी मैंने अभी आपको बता दी। इसी प्रकार के इंटरेस्टेड लेक्चर के लिए दोस्तों आप लोग जो है मेरा चैनल को देखते रहें, है ना। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, है ना। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। सो थैंक यू वेरी मच।